नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं भाषा अध्यापक के प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की चर्चा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने जो इंटरफेस रखा है बैकग्राउंड का, वो ब्लैक होगा क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यह है एक हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके द्वारा हिंदी को आदिकाल नाम दिया गया था। अगला जो प्रश्न है 2, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम प्रदान किया गया था तो ये किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। इन्होंने इसका वर्णन अर्थात वीरगाथा का वर्णन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ था, उसमें किया है। अगला जो प्रश्न है ये है 3। पूछा गया है मीरा के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, अर्थात संत शिरोमणि रविदास ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है पद्मावत किसकी रचना है। जो पद्मावत है ये जायसी की रचना है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। यहाँ पर आज आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि जो पद्मावत है इसमें कितने खंड हैं या सर्ग हैं। अगला जो प्रश्न है ये है 5। पूछा गया है मधुमालती के रचनाकार कौन हैं। तो जो मधुमालती के रचनाकार होंगे तो ये होंगे मंजन। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। जो मंजन है ये एक सूफी काव्य है। अगला जो प्रश्न है ये है 6। पूछा गया है भ्रमर गीत के लेखक कौन हैं। जो भ्रमर गीत है इसके लेखक माने जाते हैं नंददास। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। आपको बताना है जो भ्रमर गीत है इसके रचनाकार कौन हैं। ये प्रश्न आपको आज का दूसरा है। अगला जो प्रश्न है 7। पूछा गया है सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है। जो सूरदास की भक्ति है ये पुष्टि मार्गी है। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 8। पूछा गया है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। जो प्रेम वाटिका है ये रसखान की रचना है। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। जो रसखान थे ये भक्ति काल से संबंध रखते थे। ये एक मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है ये 9 है। पूछा गया है घनानंद किस धारा के कवि थे। जो घनानंद थे ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो घनानंद थे किस भाषा में रचना करते थे। जो घनानंद थे ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 10। पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। जो रामकृष्ण मिशन थी इसकी स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प भी हैं बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 11। पूछा गया है भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी थी। जो भारतेंदु थे इनके द्वारा कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता था। अगला प्रश्न है 12। भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन हैं। जो भाग्यवती उपन्यास है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुलवारी। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला प्रश्न है 13। पूछा गया है भारत भारती खंड काव्य के रचयिता कौन हैं। जो भारत भारती रचना है यह एक खंड काव्य है। इसे भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत भारती है किस प्रकार की रचना है। तो दोस्तों जो भारत भारती है यह एक खंड काव्य है और इसके रचनाकार हैं गुप्त जी। गुप्त जी से यहाँ पर अभिप्राय होगा मैथिली शरण गुप्त। जो भारत भारती है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1912। इसे भी आप याद रखिएगा, अति इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 14। पूछा गया है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं।
जो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है ये होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर जो विकल्प डी उचित होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा क्या कहानी भी लिखी गई है। हाँ दोस्तों, इनके द्वारा कहानी भी लिखी गई है। अधिकतर बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक थे या कहानीकार। दोस्तों ये आलोचक भी थे, कहानीकार भी थे और कविताकार भी थे। इनके द्वारा कई कविताओं की रचना भी की गई है, इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो एक प्रश्न बन सकता है कि जो 11 वर्ष का समय है किस विधा की रचना है, तो यह एक कहानी विधा की रचना है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15। पूछा गया है उसने कहा कहानी के लेखक कौन थी। तो जो उसने कहा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो उसने प्रश्न है उसने कहा था, यह एक कहानी विधा है और इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है ये है 16। पूछा गया है झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो झांसी की रानी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो झांसी की रानी है ये किस विधा की रचना है। तो यह एक कविता है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17। जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म ये सुंगनी साहू घराने से हुआ था और इससे संबंधित थे ये। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 1889 को। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। जो कुकुरमुत्ता है यह एक कविता विधा की रचना है और ये निराला की रचना है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। जो निराला थे इनके द्वारा एक प्रसिद्ध शोक काव्य लिखा गया है सरोज स्मृति। जो सरोज स्मृति है ये इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा है। इसे हिंदी का प्रथम शोक काव्य भी कहा जाता है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यह है 19। तो पूछा गया है मधुशाला किसकी रचना है। जो मधुशाला थी यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जो हरिवंश राय बच्चन है ये अमिताभ बच्चन के पिता है। आपको तो अमिताभ बच्चन का पता ही होगा, ये एक प्रसिद्ध एक्टर हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बनता रहता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ये किसकी रचना है। यह भी हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है 20। पूछा गया है गोदान के उपन्यासकार कौन थे। तो ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसका उत्तर आना ही चाहिए। मैं आपको ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि इसके उपन्यासकार कौन है, गोदान के उपन्यासकार। अगला प्रश्न है 21। तो पूछा गया है चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता का नाम क्या है। जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता का नाम है मुक्तिबोध। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न है 22। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन थे। तो जो तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार थे तो ये थे निराला जी। यहाँ पर विकल्प से उचित होगा। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है यह है 23। पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं। जो फणीश्वर नाथ रेणु थे यह एक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं, विशेषकर आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे। अगला जो प्रश्न है 24। पूछा गया है धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे थे। तो जो धर्मवीर भारती थे यह धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे थे। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है इनमें से उपन्यास सम्राट कौन है। जो उपन्यास सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा।